नॉब भी योट को वैसा ही फील करवाने के लिए सीधा वलाई के पास जाता है और उसे जाकर किस कर लेता है। तो योट जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखती है, बेचारी की पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। और नॉब ये सब देख रहा होता है और वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा होता है ताकि उसे भी फील हो कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसे किसी और के साथ देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। आगे नॉब योट के सामने एक्टिंग तो कर लेता है कि वो वलाई के साथ बहुत ही खुश है और उसके साथ मजे कर रहा है, लेकिन कमरे में जाकर वो अपने आप को संभाल लेता है क्योंकि वो योट से प्यार करता है ना कि वलाई से। इसलिए वो वलाई के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और वहां से जाने लगता है। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम फुल मूड में थे। तो नॉब कहता है मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो वलाई कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो नॉब वलाई के कहने पर उसी के साथ वहीं पर सो जाता है और वलाई के सोने के बाद नॉब नीचे जाता है योट को देखने के लिए, जहाँ पर योट बहुत ही रो रही होती है। तो नॉब को भी योट की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। और इधर वलाई भी उन दोनों को देख रही होती है, उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है उन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना तड़पता हुआ देखकर। अगली सुबह वलाई योट के सामने अपने प्यार का ढिंढोरा पीटती है कि अब नॉब उसके पास वापस आ गया और कल रात हम दोनों ने बहुत ही हसीन रात बिताई। तो बेचारी योट को ये बात सुनकर बुरा तो लगता है, पर वो अपनी बहन की खुशी में ही खुश रहती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को ढेर सारी बधाइयां देकर वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ से जाने के बाद बेचारी खूब रोती है क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गई होती है। पर वलाई को अपनी छोटी बहन की जरा से भी परवाह नहीं होती, वो तो अपनी ही खुशी में खुश रहती है और अपनी बहन को चोट पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। आगे वलाई नॉब से पूछती है कि हम दोनों शादी की बात सबके सामने कब अनाउंस करने वाले हैं। तो नॉब कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बिल्कुल साधारण और सादगी के साथ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इस बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर अभी इस बारे में सबको पता चल गया तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हम अपनी कंपनी को मर्ज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बिल्कुल सीधे तरीके से हो, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ही आए। और नॉब वलाई को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वलाई को ये बात माननी ही पड़ती है। आगे वलाई की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो सच में पॉजिटिव रहता है और वलाई को पता चल जाता है कि वो नितिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जानकर तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है और कहती है मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगी, ये बच्चा नॉब का है ना कि नितिन का। इधर योट नॉब की माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और नॉब ये सब दूर से ही देख रहा होता है, तो वो बहुत ही खुश हो रहा होता है योट को ये सब करते हुए देखकर कि तभी वलाई आ जाती है उन लोगों की खुशी में खलल डालने के लिए। और वलाई नॉब की माँ को बता देती है कि बहुत जल्द वो और नॉब शादी करने वाले हैं और वो बहुत जल्द उसकी बहू बनने वाली है। तो नॉब की माँ जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह पैनिक करने लगती है। तो योट ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो नॉब की माँ को वहाँ से भेज देती है और अपनी बहन को कहती है ये सब क्या था वलाई, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना। तो वलाई कहती है इस औरत ने हमारे साथ बहुत खेला है तो मैंने थोड़ा सा खेल लिया तो क्या हुआ, वैसे मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वलाई योट से अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाती है तो योट को भी पता चल जाता है कि वलाई प्रेग्नेंट है। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाने को कही थी ताकि मैं नॉब से शादी कर सकूं, लेकिन अब मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, वो भी नॉब, लेकिन अब मैं खुद नॉब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है। और यहाँ पर वलाई नितिन के बच्चे को नॉब के बच्चे का नाम दे देती है और योट के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि योट को भी यकीन हो जाता है कि वलाई के पेट में पलने वाला बच्चा नॉब का है। और वलाई ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। नॉब योट की हेल्प से वलाई को प्रपोज कर देता है। योट के दिल पर तो छुरियां चल रही होती है उन दोनों के रोमांस को देखकर, पर बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती और अपनी बहन की खातिर उन लोगों के सामने स्माइल करती है। मुझे योट पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि किसी को इतना भी महान नहीं बनना चाहिए कि अपने प्यार को किसी और के झोली में डाल दे, जबकि उसे पता है कि नॉब उससे कितना प्यार करता है, फिर भी उसने अपने प्यार को त्याग करके अपने ही प्यार को अपनी ही बहन के झोली में डाल दिया। इधर नितिन रति का फोन चेक कर रहा होता है कि तभी उसे उसके फोन से वो वीडियो मिलता है जिससे नितिन को पता चल जाता है कि नॉब और वलाई के बीच ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वलाई नॉब के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और यहीं पर नितिन को पता चल जाता है कि वलाई उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो नितिन जैसे ये बात जानता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले दिन वलाई के शादी का दिन भी आ जाता है और वलाई बहुत ही खुश रहती है कि तभी वहाँ पर योट आती है और अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है और अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देकर वो वहाँ से चली जाती है। योट के जाने के बाद वहाँ पर नितिन आता है तो वलाई जैसे नितिन को देखती है वो तो पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा सबूत अभी भी मेरे पास है? अगर मैंने उस वीडियो को लीक कर दिया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो नितिन इस बार वलाई की किसी बातों से नहीं डरता और कहता है मेरे पास भी एक सबूत है। अगर ये सबके सामने आ गया तो तुम्हारा सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा और सबको ये भी पता चल जाएगा कि तुम नौब के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है। तो वलाई कहती है आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तो नितिन कहता है मैं यहाँ पर शादी रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नौब से शादी करो और उसके बाद उसके घर में जाकर मेरे बच्चे को उस खानदान का वारिस बनाओ। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें मेरा भी मुंह बंद करना होगा। तुम्हें हर महीने मुझे ढेर सारे पैसे देने होंगे, तभी मैं अपना मुंह बंद रख पाऊंगा और अभी भी मुझे पैसे चाहिए, तभी मैं ये वीडियो नहीं लीक करूंगा। तो वलाई को मजबूरन नितिन को ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं और नितिन भी पैसे पाकर बहुत ही खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो वलाई को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर नौब की माँ भी अपने बेटे को वलाई से बचाने के लिए वलाई को कॉल करती है और कहती है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं सबके सामने ये कन्फेस करूंगी कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है, इसलिए अब उस शादी को कैंसिल कर दो और मेरे पास आ जाओ। तो वलाई कहती है आपको क्या लगता है कि मैं ये करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता। अब मैं आपके खानदान की बहू बनूंगी और उसके बाद आपके ही घर में आकर आपके सीने में मूंग धरूंगी। वैसे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपके खानदान का वारिस मेरे कोख में पल रहा है। तो नौब की माँ जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाती है। आगे उन दोनों के शादी का टाइम भी आ जाता है। तो नौब बड़े ही प्यार से वलाई को स्टेज पर लेकर जाता है। तो वलाई इतने सारे लोग को देखकर बहुत ही हैरान होती है और नौब से पूछती है तुमने तो कहा था कि हमारी बिल्कुल सादगी से होगी, फिर ये सब क्या है? तो नौब कहता है ये सब एक सरप्राइज है जो मैं तुम्हें देना चाहता था और अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे नौब सबके सामने वलाई का काला चिट्ठा ला देता है और कहता है वलाई के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। वलाई ने धोखे से मेरे साथ फरेब किया है और मेरे साथ सोने की एक्टिंग की और उसने किसी और का बच्चा मेरे सर पर मरने की कोशिश की। तो वलाई जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सारे लोग वलाई की ऐसी करतूतों को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वलाई को थू थू करने लगते हैं। और योड ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नौब पूरे मीडिया के सामने ये भी कबूल करता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वलाई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन योड है। और नौब सबके सामने योड का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सारे लोग वलाई पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगते हैं जिसे सुनकर वलाई पूरी तरह पागल हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर योड नौब पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं मानती हूँ कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने जो मेरी बहन के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी बहन का सबके सामने मजाक बनाओ। तो नौब कहता है तुम सच में चाहती हो कि मैं अब भी तुम्हारी बहन से शादी कर लूँ तो अपने 5% शेयर मेरे नाम कर दो। वैसे भी 50% शेयर मेरे नाम हो ही चुके हैं और मैं तुम्हारी बहन के बराबर आ ही चुका हूँ। अगर तुम अपने 5% शेयर मेरे नाम कर दोगी तो मेरा हॉस्पिटल फिर से मेरा हो जाएगा। तो योड नौब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है इतने दिन तक जो तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा और मुझे इतना प्यार दिया, वो सब सिर्फ 5% शेयर के लिए ही था। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुम मुझसे ऐसे ही 5% शेयर मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। और योड नौब से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो नौब का योड का रोना बुरा तो लगता है पर उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई होती है कि उसे योड का टूटा दिल भी दिखाई नहीं देता। आगे वलाई सीधा नौब की माँ के पास जाती है और कहती है मैं शादी छोड़कर आ चुकी हूँ, इसलिए अब आपको अपना कन्फेशन करना होगा कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया था। और वलाई नौब की माँ से उसका जुर्म कबूल करवाने लगती है। तो नौब की माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तो वलाई जैसे ही नौब की माँ को ठीक ठाक देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो नौब की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही तंग कर लिया, आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूं। जैसे ही तुम्हारा आज यहाँ पर किस्सा खत्म हुआ वैसे ही ये बात दब जाएगी और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था कि मैंने ही तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया था। तो वलाई नौब की माँ का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नौब की माँ वलाई को ये भी बताती है कि जब डॉक्टर प्रकोप हॉस्पिटल में थे तब भी वो मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे और मैं उन्हें डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डाइवोर्स के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए और मेरे हाथ कुछ भी ना लगे। और इसी बात को लेकर मेरे और उसके बीच में लड़ाई हो गई जिस चक्कर में डॉक्टर प्रकोप की हालत खराब हो गई।
लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, उन्हें वहीं पर मरते हुए छोड़ दिया, क्योंकि तलाकशुदा होने से अच्छा तो विधवा होना है ना। तलाकशुदा होने के बाद मुझे डॉक्टर प्रकोप की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन विधवा होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा मुझे मिलता। इसलिए मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया और उन्हें वहीं पर उसी तरह मरते हुए छोड़ दिया। तो वलाई जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, भले ही आप उनसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो आपके पति थे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। और यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है, पर नोब की माँ पर तो किसी चीज का कोई असर नहीं होता और वो वलाई को मारने ही वाली होती है कि तभी एक चमत्कार होता है। वलाई की जगह नोब की माँ ही आग में फंस जाती है और वलाई बच जाती है। आगे नोब को जब अपनी माँ की इस कंडीशन के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार उसकी माँ के साथ ये सब कैसे हुआ। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब वलाई की वजह से हुआ है। वलाई ही तुम्हारी माँ को स्टोर रूम में लेकर गई थी और वहाँ पर फिर आग लग गई, जिस वजह से तुम्हारी माँ पूरी तरह जल गई है। दूसरी तरफ वलाई रोते रोते अपनी बहन योड के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज योड मेरी बात पर भरोसा करो। और वो योड को पूरी बात बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर नोब पुलिस लेकर आ जाता है और पुलिस को बताता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा कांड किया है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तो पुलिस वाले वलाई को पकड़ने लगते हैं। तो योड अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं बचा पाती और इन्हीं सब चक्कर में वलाई की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है कि तभी नोब को किटी का कॉल आता है और किटी उसे बताता है कि वलाई ने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये साबित होता है कि वलाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। तो नोब जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे नोब घर जाता है और अपनी बहन को वो वीडियो दिखाता है। तो यादा जब उस वीडियो को देखती है और अपनी माँ की ऐसी करतूतों को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर सबको पता चल जाता है कि उसकी माँ ने बहुत बड़ा कांड किया था और उसकी माफ़ी भी नहीं मांगी, उल्टा इस बात को दबाने की कोशिश की और उसने वलाई को भी मारने की कोशिश की। तो याद अपनी माँ की ऐसी करतूतों को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ की इस कारनामे को देखकर बहुत ही शर्मिंदा फील करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। इधर वलाई की हालत भी ठीक नहीं रहती, उसके साथ पास्ट में इतना कुछ हुआ होता है जिस वजह से वो पूरी तरह पागल हो गई होती है और उसे ऐसी ऐसी बातें और आवाजें सुनाई देती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो सारे डॉक्टर वलाई की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान रहते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आगे योड यादा से अपनी बहन की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो यादा बताती है, तुम्हारी बहन के साथ इतना कुछ हो गया है जिस वजह से तुम्हारी बहन पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई है और उसकी मानसिक हालत भी खराब हो गई है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो योड कहती है, आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी बहन फिर से ठीक हो जाए। तो यादा कहती है, तुम जब भी अपनी बहन के सामने आती हो वो पैनिक करने लगती है, मेरा सजेशन यही है कि तुम अपनी बहन से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ ताकि उसकी हालत में सुधार आ जाए। जैसे ही उसकी हालत में सुधार आ जाएगा तुम वापस आ जाना। योड अपनी बहन के लिए उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। आगे नोब योड के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है पर योड उसे माफ़ नहीं करती और कहती है, तुम्हें क्या ये सब करके खुशी मिल गई? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बदले से कुछ भी नहीं होता, मुझे पता है मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, क्या तुम्हें खुशी मिली ये सब करके? तो नोब कहता है, हाँ मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे पता है तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगी, फिर भी मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो, आइंदा से मैं ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा। तो योड कहती है, मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे इतना प्यार किया, ये जानते हुए कि तुम्हारे अंदर कितनी नफरत और कितना गुस्सा भरा हुआ है, फिर भी मैंने सोचा कि शायद मेरे प्यार से तुम्हारे अंदर से वो गुस्सा वो नफरत निकल जाए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने मन की अपने गुस्से और अपने बदले के लिए तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, मेरा दिल तोड़ा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, शायद ये करके तुम अपने गिल्ट को थोड़ा कम कर पाओ। और योड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नोब पूछता रहता है, योड कहाँ पर जा रही हो? पर योड उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और योड सबको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो नोब हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार योड कहाँ पर गई है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और बेचारे को मायूसी घर वापस आना पड़ता है। इधर वलाई बिल्कुल बच्चों की तरह करने लगती है, ना ही वो टाइम पर खाना खाती है और ना ही मेडिसिन लेती है। तो नोब को वलाई की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो वलाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। दूसरी तरफ थिप को योड का पता मिल जाता है
तो थिप योड से कहता है तुम कब तक छुपोगी योड। तो योड कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो थिप कहता है तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो उस प्रोजेक्ट पर मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। आगे वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो योड थिप को बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे अपनी बहन से कुछ दिनों की दूरी बनाकर रखनी होगी ताकि वो ठीक हो सके। तो थिप कहता है मैं इस बारे में यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि तुमने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है। तो योड जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो थिप कहता है जब तुम काम कर रही थी तब तुम बेहोश हो गई थी, तभी मेरे दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया था। तुम्हें इस हालत में अपना ख्याल रखना होगा योड, और तुम्हें इस समय में किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारा साथ दे सके, और इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा नोब का है। मैं इस बच्चे को एक बाप का प्यार दूंगा अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। तो योड ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम हमेशा से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हो। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं इस बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो थिप कहता है अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज मुझे बुला लेना। तो योद कहती है ठीक है, और थिप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वलाई को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे फिर से नितिन के सपने सताने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह पागलों की हरकत करने लगती है और वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। इधर जब योद को पता चलता है कि वलाई भाग गई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, वो पूरी तरह परेशान हो जाती है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर जाती है, पर वो वहाँ पर भी नहीं मिलती। तो योद अपने पुराने घर जाती है और इधर नितिन भी योद को देख लेता है और वो उसका पीछा करते करते उसके पुराने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो योद को घेर लेता है और कहता है तुम दोनों बहन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और नितिन योद को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वलाई आ जाती है और वो नितिन को गोली मार देती है, और इस तरह वलाई अपनी बहन की जान नितिन से बचा लेती है। तो नितिन भी वलाई से अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटता और वो भी वलाई के पेट में गोली मार देता है। तो योद ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और आगे सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और थिप आकर उन लोगों को बताता है कि वलाई अब खतरे से बाहर है और उसका बच्चा भी सेफ है। तो योद ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। आगे वलाई को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पर सब वलाई को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो नोब योद को ही देखता रहता है, पर योद उसे इग्नोर करती है, तो नोब को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे थिप योद को कहता है तुम कब तक नोब से ये बात छुपाओगी कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझे पता है तुम इस बच्चे की परवरिश करने के लायक हो, लेकिन इस बच्चे को माँ के साथ बाप की भी जरूरत है। तुम्हें नोब को इस बारे में बता देना चाहिए क्योंकि उसका भी हक है। और थिप योद को जबरदस्ती छत पर लेकर जाता है और थिप नोब को कहता है मुझे शुरुआत से ही तुम पसंद नहीं थे क्योंकि तुम हमेशा योद के साथ मिसबिहेव करते थे, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें जाना तो मुझे पता चला कि तुम योद से बहुत ही प्यार करते हो, इसलिए प्लीज योद का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि अब तुम्हें योद के साथ अपने आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो नोब जैसे ये बात सुनता है कि योद प्रेग्नेंट है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और थिप उन दोनों को मिलाकर वहाँ से चला जाता है। मुझे थिप का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा, वो योद से बहुत ही प्यार करता था और उसने योद की खुशी के लिए कभी भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, ना ही उस पर अपना प्यार थोपा, उल्टा अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने योद को उसके प्यार से मिलवाया। ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने प्यार को किसी और के हवाले कर देते हैं। आगे नोब योद को मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे नहीं पता था कि तुम वलाई की बहन हो और तभी से मैं तुम्हें पसंद करता था। अगर हमारे बीच इतनी सारी गलतफहमियां नहीं आती और हम दोनों अगर बदले की सूली पर नहीं चढ़ते तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें कब का कह देता, और मैंने पूरी कोशिश भी की थी तुमसे अपने दिल की बात कहने की। मैं तुमसे मिलने के लिए भी आया था पर तुम मुझसे नहीं मिली। मैं जानता हूँ मैंने बदले के लिए बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब मैं उन सबको पाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। और नोब योद को बड़े प्यार से समझाता है और बड़े ही प्यार से अपने प्यार का इजहार करता है। तो योद भी सारे सिकवे गिले भूल कर नोब को अपना लेती है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी
कंप्लीट हो जाती है। आगे नोप योड को बताता है कि तुम नितिन की टेंशन मत लो, उसे उसके किए की सजा मिल गई है, अब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर नितिन को भी उसके किए की सजा मिल जाती है और उसके दोनों पैर को लकवा मार जाता है। धीरे धीरे वलाई भी ठीक होने लगती है और योड अपनी बहन की हालत में सुधार देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वलाई को भी अकल आ जाती है और वलाई अपने किए की माफी भी मांगती है और वो नोप का उसका सब कुछ वापस कर देती है और कहती है जैसा डॉक्टर प्रकोप ने सोचा था कि इस जमीन पर कॉलेज बनेगा और यहाँ पर गरीबों को फ्री एजुकेशन मिलेगी ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सके, इसलिए प्लीज डॉक्टर प्रकोप के इस सपने को जरूर पूरा करना। और वलाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नोप को उसका सब कुछ वापस मिल जाता है और नोप फिर से हॉस्पिटल का सीईओ बन जाता है और अपने पापा की धरोहर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। आगे नोप उस जगह पर मेडिकल कॉलेज खोल और अपने पापा के सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। इधर आगे योड और थिप दोनों मिलकर डॉक्टर प्रकोप की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। अब इन दोनों के दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ इन दोनों में प्यार ही होता है। आगे वलाई भी ठीक हो जाती है और वो दोनों बहन मिलकर अपनी माँ की कब्र के पास जाते हैं और वहाँ जाकर ढेर सारी बातें करते हैं। वेल वलाई को भी अकल आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहन है जो उससे बहुत प्यार करती है और फाइनली इन दोनों बहन की बीच की दूरियां खत्म हो जाती है और ये दोनों बहन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।